खुदा ने पहले मर्द और औरत को पैदा किया। आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पहली बार नमूदार हुए तो जमीन कैसी थी? ना शहर थे, ना घर, ना सड़कें और ना ही लोग। वहां खूबसूरत पौधे, दरख्त, जानवर, परिंदे और मछलियां थीं। हुआ ने जो कुछ भी बनाया था वो सब अच्छा था। दरहकीकत जब हुआ ने अपनी बनाई हुई हर चीज को देखा तो इसने देखा कि वो बहुत अच्छा है। पैदाइश 1:38। हुआ ने जमीन को पहले ही एक शानदार घर के तौर पर तैयार कर लिया था। इसने रोशनी, आसमान, खुश्क जमीन, समंदर, पौधे, दरख्त, परिंदे, मछलियां और जानवर पैदा किए थे। अब वक्त था कुछ बहुत खास का। हुआ इंसानों को पैदा करने वाला था। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने इंसानों को अपनी सूरत में बनाया। पैदाइश कहती है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया। खुदा की सूरत में इसे पैदा किया, मर्द और औरत ने उन्हें पैदा किया। इसका मतलब ये नहीं था कि इंसान जिस्मानी तौर पर खुदा की तरह नजर आते हैं, बल्कि इंसानों को वो खुसूसियात दी गईं जो उनके खालिक की अक्कासी करती थीं, जैसे मोहब्बत, हिकमत, इंसाफ और दूसरों की फिक्र दुखाने की सलाहियत। हुआ ने सबसे पहले इस इंसान को पैदा किया। इसका नाम एडम था। लेकिन हुआ ने आदम को कैसे बनाया? हुआ खुदा ने इंसान को जमीन की खाक से बनाया। फिर इसने अपनी नथनों में जिंदगी की सांस फूंक दी और आदम एक जिंदा इंसान बन गया। इस लम्हे का तसव्वुर करें। एडम पहले कभी मौजूद नहीं था। अचानक वो जिंदा था। वो देख सकता था, सुन सकता था, सांस ले सकता था, सोच सकता था और अपने इर्द गिर्द की शानदार दुनिया को देख सकता था। आदम की जिंदगी हुआ की तरफ से एक तोहफा थी। हुआ ने सिर्फ आदम को पैदा नहीं किया और इसे बेमकसद नहीं छोड़ा। खुदा ने इसके लिए एक खूबसूरत जगह तैयार की थी। हुआ ने एक जगह ईडन में बाग लगाया। ये एक खूबसूरत बाग था जिसमें दरख्त थे जो देखने में खुशगवार और खाने के लिए अच्छे थे। दरख्तों में जिंदगी का दरख्त और अच्छाई और बुराई के इल्म का दरख्त शामिल था। एक दरिया अदन से निकलता था जो बाग को पानी देता था और ये 4 दरियाओं में तकसीम हो जाता था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ईडन कितना खूबसूरत रहा होगा? कोई आलूदगी ना होती, ना कोई नुकसानदेह जंगलात, ना कोई गुंजान शहर और ना कोई तकलीफ। आदम का घर बिल्कुल वही जगह थी जो एक मोहब्बत करने वाला खालिक अपने पहले इंसानी बेटे के लिए फराहम करता। और हुआ ने आदम को एक अहम काम दिया था। बाइबल कहती है कि हुआ ने आदम को अदन के बाग में आबाद किया ताकि इसे काश्त करे और उसकी देखभाल करे। लिहाजा एडम से ये तवक्को नहीं की जाती थी कि वो बस बैठा रहे और कुछ ना करे। इसके पास बामानी काम था। वो इस बाग की देखभाल का जिम्मेदार था जो हुआ ने इसे दिया था। ये हमें खुदा के ज़मीन के मकसद के बारे में एक अहम बात समझने में भी मदद देता है। ज़बूर 1:1-5-16 कहता है, जहाँ तक आसमानों का ताल्लुक है वो हुआ के हैं, लेकिन ज़मीन इसने इंसानों के बेटों को दी है। ज़मीन इंसानों के लिए एक शानदार घर के तौर पर बनाई गई थी। हुआ ने आदम को काफ़ी खुराक भी दी। आदम बाग के दरख्तों से खा सकता था। हुआ ने आदम को सब कुछ फराहम किया था, लेकिन एक दरख्त था जिससे आदम को खाने की इजाज़त नहीं थी। हुआ ने आदम को यह हुक्म दिया, वो बाग के हर दरख्त से खा सकता है, लेकिन अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त से नहीं खाना चाहिए। हुआ ने वाज़े तौर पर वजाहत की कि अगर आदम नाफरमानी करे तो क्या होगा। इसने कहा कि जिस दिन आदम इससे खाए वो मर जाएगा। ये एक सादा हुक्म था। एडम के पास लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत सी खूबसूरत चीजें थीं। इसका घर खूबसूरत था, खाना वाफिर था, बामानी काम था और अपने खालिक के साथ करीबी ताल्लुक था। सिर्फ एक दरख्त था जिससे इसे खाने की इजाजत नहीं थी। हुआ आदम को एक बहुत अहम बात भी सिखा रहा था। आदम को अपने खालिक पर भरोसा और इताअत करनी चाहिए। लेकिन एडम अकेला था। हुआ ने कहा, इंसान के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए मददगार बनाऊंगा। इसकी तकमील के तौर पर हुआ ने फिर जानवर और उड़ने वाले जानवर आदम के पास ले आए। आदम को उनके नाम रखने का एजाज दिया गया। बाइबल कहती है कि जो भी आदम ने हर जानदार को कहा वो इसका नाम बन गया। सोचें कि वो असाइनमेंट कितना शानदार रहा होगा। एडम मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों को देखता और हर एक का नाम देता। वो देख सकता था कि मखलूकात की कई अक़साम हैं, हर एक की अपनी खुसूसियात है, लेकिन कुछ कमी थी। आदम ने बहुत से जानवर देखे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए मुनासिब मददगार और साथी नहीं था। आदम जैसा कोई इंसान नहीं था। हुआ जानता था कि आदम को क्या चाहिए,
लिहाजा हुआ ने आदम को गहरी नींद में ले आया। जब आदम सो रहा था, हुआ ने इसकी एक पसली ली और फिर इस जगह के गोश्त को बंद कर दिया। हुआ ने फिर इस पसली को इस्तेमाल करते हुए एक औरत बनाई और इसे आदम के पास ले आया। इस औरत का नाम ईव था। अब आदम अकेला नहीं था। जब आदम ने इस औरत को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, यह आखिरकार मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे गोश्त का गोश्त है। आदम ने पहचाना कि हव्वा तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। वो भी उसकी तरह इंसान थी। वो इसकी कामिल साथी थी, कोई जो उसकी जिंदगी, काम और मुस्तकबिल में शरीक हो सकती थी। आदम और हव्वा को सिर्फ दो लोग एक छोटे बाग में रहने के लिए नहीं रहना चाहिए था। उनके बच्चे होने थे। उनका खानदान बढ़ेगा। उनकी नस्लें जमीन भर में फैल जाएंगी। जैसे जैसे इंसानी खानदान बढ़ा, वो जमीन की देखभाल कर सकते थे और इसे खूबसूरत घर बना सकते थे। जमीन खुद इंसानियत को दी गई थी। हुआ ने जमीन को इंसानों के लिए हर चीज से पैदा किया था। इसने खुराक, जानवरों, पानी और खूबसूरत माहौल के लिए पौधे फराहम किए थे। इसका मकसद ये था कि इंसान जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों और अपने जमीनी घर का अच्छा ख्याल रखें। ज़बूर 1:5-16 हमें याद दिलाता है कि हुवा ने ज़मीन इंसानों को दी। आदम और हव्वा को एक खूबसूरत शादी का मौका भी मिला। बाद में जब यसू ने शादी के बारे में बात की तो उन्होंने आदम ने होने वाले वाक़ये का हवाला दिया। यसू ने कहा कि जिसने इंसानों को पैदा किया, इसने इब्तिदा से ही उन्हें मर्द और औरत बनाया। फिर इसने इस इंतज़ाम का हवाला दिया जिसमें एक मर्द अपने वालिद और वालिदा को छोड़कर अपनी बीवी के साथ चिपक जाएगा और दोनों एक जिस्म बन जाएंगे। यसू ने मजीद कहा कि जो खुदा ने जोड़ा है इसे इंसान से जुदा नहीं करना चाहिए। लिहाजा शादी का इंतजाम इंसानों ने इजाद नहीं किया था। हुवा ने इब्तिदा ही से शादी कायम की। आदम और हव्वा पहले शादीशुदा जोड़े थे। शुरू में उन्हें एक दूसरे से डरने या शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं थी। पैदाइश कहती है कि दोनों बरहना रहे फिर भी शर्मिंदा नहीं हुए। वो मासूम थे और एक दूसरे से छुपाने को कुछ नहीं था। सब कुछ बेहतरीन लग रहा था। आदम के पास एक मोहब्बत करने वाला खालिक था। इसका घर बहुत खूबसूरत था। इसके पास बामानी काम था। इसके पास काफी खाना था। इसकी एक शानदार बीवी थी और अगर वो हुवा की इताअत जारी रखे तो इसे हमेशा जिंदा रहने का मौका मिला। लेकिन एक हुक्म था जिसका एहतराम आदम और हव्वा को करना था। वो बाग के हर दरख्त से खा सकते थे सिवाय एक के। क्या वो हुवा पर एतमाद जारी रखेंगे? क्या वो इस सादा हुक्म की तामील करेंगे जो इसने उन्हें दिया था? अफसोस की बात है कि कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी बदल देगा और बिलाखिर पूरे इंसानी खानदान को मुतासिर करेगा। बाइबल का बयान जाहिर करता है कि हुवा का ज़मीन और इंसानियत के लिए मकसद इब्तिदा से ही अच्छा था। इसने इंसानों को सिर्फ तकलीफ और मरने के लिए नहीं बनाया। इसने ज़मीन को इंसानों के लिए घर बनाया और इंसानों को इसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। और आदम और हव्वा के पास अपने खालिक पर भरोसा करने की हर वजह थी। हुवा ने पहले ही उन्हें जिंदगी, खूबसूरत घर, खाना, बामानी काम, रफाकत और एक शानदार मकसद देकर अपनी मोहब्बत दिखाई थी। लेकिन अब वो इताअत के इम्तिहान का सामना कर रहे थे। क्या आदम और हव्वा हुवा की बात सुनेंगे? अब वो अपनी मर्जी से काम करेंगे? इस सवाल के बहुत बड़े नताइज होंगे। सवालात: हुवा ने आदम को क्या काम दिया? हुवा ने हव्वा को क्यों पैदा किया? हुवा ने आदम को कौन सा खास हुक्म दिया? अगर आदम अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त से खा जाए तो क्या होगा? आदम और हव्वा की तख्लीक हमें हुआ के इंसानों और ज़मीन के लिए मकसद के बारे में क्या सिखाती है। अगले बाब में हम जानेंगे कि जब आदम और हव्वा को एक आजमाइश का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ और उनके फैसले ने पूरे इंसानी खानदान को क्यों मुतासिर किया। उम्मीद है कि आपको बाइबल का दूसरा हिस्सा पसंद आया होगा जो मैंने आज बयान किया है। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो मैं इस सफर को आखिर तक जारी रखूंगा। बरा करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं अगला हिस्सा जारी करूंगा आपको इत्तला मिल जाएगी। देखने का बहुत शुक्रिया और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।